आप में से जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है उनको मैं बता देता हूँ, मैंने एक चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है ऑल प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, जीके जीएस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, मॉक एनालिसिस की सारी बता दी हैं, जिससे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, तो आपको हेल्प होगी। मैंने एकदम जेन्युइन तरीका बताया है, आप उसको एक बार विजिट कर लेना। अब हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा एसएससी जीडी की कट ऑफ का। तो एसएससी जीडी की कट ऑफ के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा का जो डाटा देते हैं वो नॉर्मलाइजेशन वाला वो कितना सटीक बैठता है, और साथ में साथ इस बार कितना किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी है। तो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग टॉपर्स नोट्स की ये बुक्स ले सकते हैं। इन बुक्स से इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन बुक्स में खास बात क्या है कि सबसे पहले सिलेक्टेड मटेरियल होता है, टॉपर्स की मदद से बनाई जाती है, तो सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती है इसमें जो एग्जाम में आती हैं। तो मैंने ये 4 बुक्स मंगाई थी। ये यहाँ पे मैथ्स के लिए आप देख सकते हैं, मैथ की ये बुक। इसके अलावा हिंदी के लिए आप देख सकते हैं, ये हिंदी की बुक है जो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया है सारी चीज़ें जो एग्जाम के लिए एकदम रिलेवेंट होती है, वही चीज़ें। जीएस का आप देख सकते हैं, जीएस की बहुत सारी मोटी मोटी आपने किताब देखी होंगी, लेकिन इसमें एकदम शॉर्ट में बताया गया है जो एग्जाम में सीधा आता है वही चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग की इतनी पतली सी बुक है जिसमें आप आसानी से रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बुक काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन चारों बुक्स में अंदर का मटेरियल कैसा है मैं आगे के वीडियो में आपको बताता हूँ। टॉपर्स नोट्स की तरफ से एसएससी जीडी का ये जो पूरा पैकेज है, इसमें 4 बुक्स आई थी। मैं इन बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बुक्स देख सकते हैं मैथ की, कितनी पतली बुक है, आप इसमें जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं। पूरा चार्ट आपको दिया गया है 22 चैप्टर। अब इसमें खास बात क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें खास बात है कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से दिया है। जैसे यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी देख सकते हैं कि 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, हम लोग अलग अलग लिखते हैं, ढूंढने में टाइम लगता है। इसमें एकदम बिल्कुल उसी तरीके बनाया गया है जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प होती है और टाइम आपके बचाती है, जिससे आपको वही चीज़ें मिले जो एग्जाम में आती हैं। अगली जैसे हिंदी की बुक है, हिंदी में आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर दिए हैं मुहावरे तक, और मुहावरे के बाद लोकोक्तियाँ भी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ण विचार जो वर्णमाला वाला चैप्टर है, टोटल 3 पेज में आपका वर्णमाला खत्म हो गया। और इसके अलावा मतलब एकदम ग्राफ की तरीके बताया गया, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक, इसमें अंतर क्या होता है, एकदम एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तैयारी करने में। इसके बाद जैसे जीएस की है, जीएस हम लोग बहुत ज़्यादा वास्ट मानते हैं क्योंकि उसमें वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आती हैं एग्जाम में। तो सारे ही चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पूरा ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बताया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कीला दर रहा है तो इसके बारे में कहाँ पे है, ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में बता दी जाती हैं उसी जगह पे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब सारी चीज़ जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ पे मैप के ज़्यादा इंडिकेशन के द्वारा सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं वही चीज़ें आप पढ़ें। इसके अलावा जो हमारी लास्ट बुक आती है वो रीजनिंग की आती है। रीजनिंग की बुक एकदम पतली है। आप यहाँ पे देख लीजिए पूरे चैप्टर दिए हैं। और पहला चैप्टर यहाँ पे है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो यहाँ पे आप देख लें एग्जाम्पल के साथ जैसे हम लोग बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके बताया गया है और एकदम आसान भाषा में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स में आती है, मतलब दोनों पैटर्न पे आती हैं। तो आप जो भी हैं आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी चाहिए आपको। एकदम एग्जैक्ट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। इसके अलावा एग्जाम्पल के बाद आपको सवाल भी दिए जाते हैं, और इतने कम सवाल होते हैं जिनका आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 10 सवाल दिए गए हैं, सभी पैटर्न पे एक एक सवाल दिया जाता है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन आराम से हो पाए और रिवीजन भी हो जाए और ज़्यादा आपको बोरिंग ना लगे। कम सवाल रहता है। इसके बाद तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन कम से कम आपको हर चीज़ का रिवीजन हो जाता है एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ये बुक्स आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प देंगी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट जरूर कर लें। इसके अलावा मैं ये भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको पढ़ाई और जो फिजिकल है वो साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है 1 मिनट का, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं उसमें बताया हूँ एकदम सही तरीका क्या होता है, कैसे मैनेज करना होता है। आप उसको देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। अब हम डिटेल में सीधे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट, जिससे आपको क्लियर दिख पाए। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अंकित सर का स्क्रीनशॉट लिया है, जो अंकित सर ने कट ऑफ बताई थी जब वैकेंसी 39,000 थी। अभी वैकेंसी बढ़ के कितनी हो गई है, 53,000 से ज़्यादा हो गई है, कुछ लगभग 53,000 मान लेते हैं। तो सर ने उस टाइम पे कट ऑफ बताई थी। मैथ्स में 17 एवरेज में, एवरेज स्टूडेंट 17 क्वेश्चन कर पा रहा है, रीजनिंग में 19 कर पा रहा है, जीएस में 13 क्वेश्चन कर पा रहा है, और जो हमारा हिंदी है उसमें 18 क्वेश्चन तक एवरेज स्टूडेंट कर पा रहा है। लेकिन सर ने, जो सर के पास डाटा आया था वो अच्छे बच्चों का डाटा होता है, क्योंकि जो आरडब्ल्यू पे डाटा देता है, गूगल फॉर्म भरता है, वो एक अच्छा बच्चा होता है। आप सबको पता होगा जैसे कि जिसके कम मार्क्स होते हैं वो भरता ही नहीं। तो सर का जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा गलत हो रहा था, क्योंकि जैसे मैथ्स है 17 क्वेश्चन, तो मैथ्स के जो एवरेज बच्चा करने की क्षमता थी वो 15 क्वेश्चन ही थी एग्जाम में। आप सबने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। रीजनिंग 19 है, तो रीजनिंग ठीक था, लेकिन उसमें कुछ मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रहा था, तो 18 से 19 क्वेश्चन कर सकते थे, ये ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो जीएस के सर ने यहाँ पे 13 क्वेश्चन बताया, 13 क्वेश्चन एवरेज बच्चे के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं था वहाँ पे एसएससी जीडी के इस बार के एग्जाम में। तो एवरेज बच्चा जो कर पा रहा था वो 8 से 9 क्वेश्चन ही कर पा रहा था,
और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में जो गद्यांश आया था वो काफ़ी टफ आया था, जिसकी वजह से जो सर ने बोला है कि 18 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर पा रहा है, 18 क्वेश्चन की बजाय जो एवरेज बच्चा है वो 16 से 17 क्वेश्चन कर पा रहा था, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जा रही थी जिसकी वजह से गलत हो जा रहा था। तो ये तो हो गया हमारा जो एवरेज बच्चा। तो सर के हिसाब से जो एवरेज बच्चा क्वेश्चन कर पा रहा था वो 67 क्वेश्चन कर पा रहा था। 67 में सर ने 3 क्वेश्चन ऐड किया, 70 क्वेश्चन बन पा रहा था कि 70 क्वेश्चन तक कट ऑफ जाएगी, यानी कि 140 नंबर के अराउंड कट ऑफ जाएगी। इसके पिछली बार भी 140 ही कट ऑफ गई थी। तो ये कितनी सच्चाई है ये भी इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पिछली बार का शिफ्ट एवरेज का डाटा है, यानी कि रैंक मित्रा का जो डाटा है वो पिछली बार का जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी उसका जो डाटा है वो 97.72। ये शुरू के बच्चे हैं, जब शुरू में मतलब लगभग 1.5 लाख बच्चों का डाटा था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। बाद में तो ये डाटा और भी कम चला गया था। यहाँ पे देखेंगे तो जब वो डाटा जो है वो लगभग कुछ कम बच्चों का था, तो उसमें जो एवरेज है वो 92 जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट का था एवरेज आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे, मैं यहाँ को जूम कर देता हूँ, तो 2024 की ही शिफ्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 86 एवरेज आया था, जब 3800 मतलब लगभग 4500 बच्चे एक शिफ्ट के हो गए थे, 3500 से 4000। तो उसमें जो एवरेज आ रहा था वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट का 86 आ रहा था। अभी मैंने आपको दिखाया है कि जो टफेस्ट शिफ्ट का एवरेज है 2024 में वो लगाया गया था लगभग 86 के अराउंड। और अगर हम इस बार की बात करें 2025 का, और सेम बच्चों का डाटा, यानी जैसे उसमें 2.5 लाख बच्चे थे, इसमें भी 2.5 लाख बच्चों का जब डाटा लिया गया रैंक मित्रा पे मैंने, तो यहाँ पे देखा है कि जो आपका एवरेज जा रहा है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट का 70 नंबर जा रहा है। आप यहाँ पे खुद चेकआउट कर सकते हैं, 70 मार्क्स जा रहा है, जबकि वहाँ पे 2024 में जो टफेस्ट शिफ्ट था और इतने ही बच्चों का डाटा था, लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 6041 है, वहाँ पे लगभग 4000 के आसपास हो रहा था। तो ये जो 70 है, हो सकता है मान लेते हैं इसको 73 के आसपास आएगा, अगर मान लो उतने बच्चे लेते हैं तो 2-3 नंबर और बढ़ जाएगा, तो लगभग 70 के आसपास जा रहा है, वहाँ पे 86 जा रहा है। तो सीधे सीधे 15-16 नंबर का डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। स्लाइड को आप देखेंगे तो ये भी RWA की ही स्लाइड है, जिसमें उन्होंने जो गूगल फॉर्म भराया था उसका जो डाटा है यहाँ पे, आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये 2024 का डाटा है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये वाला 2024 का डाटा है, साथ में ये वाला जो डाटा है मेल के, सभी तीनों को मेल का ही है, यहाँ पे फीमेल का नहीं है, केवल मेल का है। तो मेल की अगर बात करें तो ये 2025 का और ये 2024 का मतलब कि जो ऑफिशियल कट ऑफ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ये फॉर्म का डाटा है और ये इस बार के फॉर्म का डाटा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे सीधे 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यूपी जैसे स्टेट में 5 नंबर इस बार एवरेज जो कम जा रहा है, जबकि RWA पे जानते हो कि जो बच्चा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, फिर भी 5 नंबर के कम एवरेज जा रहा है, यानी कि इस बार का पेपर तो टफ था ही। तो अगर मैं मानूँ तो मेरे हिसाब से जो इस बार का जो पेपर है वो 7 से 8 क्वेश्चन टफ था पिछली बार के कंपैरिजन में। मतलब सभी सब्जेक्ट में 1-1, 2-2 क्वेश्चन अच्छे थे। 4 सब्जेक्ट होते हैं तो चारों में 1-1, 2-2 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, लगभग 7-8 क्वेश्चन टफ था पिछली बार के कंपैरिजन में। तो 8 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग 16 नंबर, यानी कि 15-16 नंबर तो कट ऑफ वैसे भी डाउन जाने वाली है, क्योंकि पेपर लेवल ही टफ था। वैकेंसी भी उतनी ही है, उतनी से ज़्यादा है, पिछली बार से 5-6 हज़ार ज़्यादा हो गई है। तो वैकेंसी ज़्यादा हो गई है, साथ में कट ऑफ जो पेपर का लेवल था वो अप हो गया है, तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ये इतना कंफर्म है। ऑफ जानने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी शिफ्ट किस शिफ्ट में एग्जाम था, और आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख पाए। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर मैं समझाता हूँ आपको। इसके बाद मैं और नीचे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले पाए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी शिफ्ट का आराम से चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शिफ्ट एवरेज है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से निकाला जाता है, फिर मैं बताऊँगा कि RWA का नॉर्मलाइजेशन कितना सही होता है। तो जैसे यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो है 98 है, 6 फरवरी की जो सबसे टफेस्ट है, यहाँ पे 116 है। तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आएगा वही हमारा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा वाली शिफ्ट को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अब RWA के नॉर्मलाइजेशन कितना सही होता है, जैसे कि पिछली बार की बात करें तो कुछ शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन लगभग सही हो गया था, कुछ शिफ्टों में गलत हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन का यही होता है कि RWA का भी नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में सही हो जाता है, किसी शिफ्ट में गलत हो जाता है। ये तो हो गई RWA के नॉर्मलाइजेशन की, मैंने बता दिया कि कभी सही होता है कभी गलत होता है, लेकिन जो गलत होता है वो इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 18 नंबर बताया है, तो हो सकता है आपके 14 बढ़ जाए, 15 बढ़ जाए, या फिर हो सकता है 20 भी बढ़ जाए। तो 4 से 5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे
जो डाटा है वो कम होता है, भर्ती बोर्ड के पास ज़्यादा डाटा होता है। तो ये पहली चीज़ ये समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रैंक मित्रा का डाटा होता है, डाटा पे आपको कितना भरोसा करना चाहिए। तो रैंक मित्रा पे मैं अपनी बात बताता हूँ। जैसे पिछला 2024 का एग्ज़ाम है, मेरे जो मार्क्स यहाँ पे रैंक मित्रा बढ़ा रहा था वो बढ़ा रहा था 22 नंबर के आसपास, 22 से 22.5 नंबर बढ़ा रहा था कि रैंक मित्रा पे नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा मुझे। लेकिन जो ऑफिशियल में मुझे मिला था वो लगभग 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे मिला था। मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे 22 नंबर के बजाय 18 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिला था, 17 दशमलव कुछ नंबर, यानी लगभग 18 नंबर का मुझे मिला था। तो आप देख लीजिए 4 नंबर का डिफरेंस मिला है। उसके पिछली बार की बात करें 2023 में मेरा दिखा रहा था कि रैंक मित्रा कि मुझे 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मुझे 18 नंबर उस बार भी मिल गया था। तो ये देख लीजिए, एक बार कम दिखाया ज़्यादा मिल गया, एक बार ज़्यादा दिखाया थोड़ा सा कम मिला। तो ये होता है क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है पूरा होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन होता है। लेकिन किसी किसी शिफ्ट में एकदम एग्जैक्ट भी हो जाता है। तो आप ये एक रफ आइडिया ले सकते हैं। जैसे 18 नंबर बता रहा है तो आप ये मान के चलिए 15-16 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इतना आप रफ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसका नॉर्मलाइजेशन कितना सटीक होता है। सटीक किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं होती है, बस ये है कि एक रफ आइडिया होता है, 2-4-5 नंबर ऊपर पीछे होता है, आगे पीछे। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको रैंक मित्रा का डाटा दिखाया है, 3.5 लाख बच्चों का डाटा दिखाया है लगभग। तो वहाँ पे जो एवरेज है वो पिछली बार से लगभग 15 से 16 नंबर 17 नंबर कम जा रहा है। यानी कि पिछली बार अगर 100 नंबर स्कोर कर पा रहा था बच्चा, तो वही बच्चा इस बार 84 के आसपास स्कोर कर पा रहा है, 82-83 नंबर स्कोर कर पा रहा है 84 तक। तो अब जब स्कोर कम कर पाएगा बच्चा, और पिछली बार से वैकेंसी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि बढ़ के 53,000 हो गई हैं, पिछली बार 47-48 हज़ार के आसपास थी, तो थोड़ी वैकेंसी भी बढ़ गई हैं और पेपर लेवल भी टफ था, तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। अब एवरेज में अगर 15-16 नंबर कम जा रही है तो ये मान के चलो कि लगभग 15 नंबर के आसपास तो कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी, 15 से 20 नंबर भी हो सकता है। तो अगर पिछली बार 140, जैसे यूपी की मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने स्टेट की देख लीजिए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि स्टेट है, जैसे आपका स्टेट है उसकी कट ऑफ 100 जाती है। अब 100 जाती है, ऑलरेडी इतनी कम जाती है, तो वहाँ पे 20 नंबर नहीं कम होंगे, वहाँ पे हो सकता है 12 कम हो जाए, 13 कम हो जाए, ऐसा होता है। जिस स्टेट में जैसे यूपी बिहार है वहाँ पर ज़्यादा जाती है तो वहाँ पर 20 नंबर कम हो सकती है। जैसे यूपी की कट ऑफ मान लीजिए 140 गई थी पिछली बार, तो 140 में अगर हम 15 घटाते हैं तो लगभग 125 के आसपास बजाएगी। तो अब 125 जो होता है वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। जैसे मेरे पिछली बार 18 नंबर बढ़े, तो हो सकता है जैसे मेरे अगर 107 रहे होंगे तो 18 बढ़ के मेरे 125 हो गए, तो मैं तो क्वालिफाई हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 105, 108, 110, 115, 120 भी होंगे, वो भी क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको अपनी पढ़ाई और जो फिजिकल है उसको साथ में मैनेज करना है। किसको फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको पढ़ाई पे ज़्यादा करना है, वो मैंने 1 मिनट का शॉर्ट बनाया है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है पढ़ाई और फिजिकल साथ में, वो उसको आप देखेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, जैसे मैं करता था। तो मैंने बताया कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछली बार से 15 से नंबर के आसपास कम जाएगी ही जाएगी, कन्फर्म है, इतना तो जाएगी। क्योंकि कट ऑफ देखो, हर चीज़ डाटा पे बात किया जाता है, एकदम एग्जैक्ट तो भर्ती बोर्ड में तो कोई बैठा नहीं है। लेकिन 15-16 नंबर का पेपर जो है टफ आ रहा है, तो टफ आएगा तो बच्चे स्कोर कम कर पाएँ तो स्कोर भी, कट ऑफ भी कम जाएगी। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जैसे कोई यूपी बिहार का है तो 140 पिछली बार थी, तो इस बार मान लीजिए कि 125 के अराउंड, यानी कि 120 से 125 के बीच में अगर आपका स्कोर नॉर्मलाइज्ड बनेगा तो आपको क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम फिजिकल की। तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है, तो किसी के 20 नंबर अगर बढ़ेंगे और 125 कट ऑफ गई तो 105 वाला भी क्वालिफाई कर गया। ये होता है, यही तरीका। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग साथ में प्रिपरेशन करते रहिए फिजिकल और पढ़ाई की। आप लोग शॉर्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हर स्टेट का आप चेक कर सकते हैं। जैसे किसी स्टेट में पहले ही कट ऑफ कम जाती है, किसी स्टेट में मान लीजिए 80 ही कट ऑफ जाती है, तो वहाँ पे 20 नंबर नहीं कम होगी, वहाँ पे हो सकता है 8 से 10 नंबर कम हो जाए, लेकिन कम जरूर होगी। पिछली बार के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाएगी। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जितने में मैंने जो रैंक मित्रा है, RWA है, रैंक IQ है, और जो गूगल फॉर्म डाटा वगैरह जितने भी डाउट थे कि नॉर्मलाइजेशन और जो आपकी कट ऑफ है, इन सब पे मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया है। तो अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।